नमस्कार। घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। घटना चक्र की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मैगी की, जिसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम खबरें सामने आ रही हैं। पूरे दिन चली बैठक और सफाई के बाद दिल्ली में भी मैगी पर 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट आएंगी उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सेना ने सलाह जारी कर सैनिकों से मैगी नूडल्स न खाने को कहा है और साथ ही आर्मी कैंटीन को भी अगले आदेश तक मैगी नूडल्स की बिक्री नहीं करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैगी को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर देश में खुदरा कारोबार की सबसे बड़ी श्रृंखला चलाने वाले फ्यूचर ग्रुप और सहकारी केंद्रीय भंडार ने अपने सभी स्टोर्स में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा में भी मैगी को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। कई जगह मैगी को लेकर छापेमारी की गई और मैगी के सैंपल लिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल ही कह दिया था कि राज्य में मैगी की जांच की जाएगी। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने, फतेहाबाद, जींद, अंबाला और फरीदाबाद, सभी जगह पर सैंपल लिए जा रहे हैं। छानबीन करने की कोशिश आखिर की जा रही है। सैंपल के जरिए के जो तमाम आरोप लग रहे हैं कंपनी पर, क्या वाकई में जो कंपनी है उल्लंघन कर रही है। वहीं दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार से कुछ अधिकारियों के बुलाए जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार के डीएसपी संजय भारती ने दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार से कुछ अधिकारियों के बुलाए जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार के डीएसपी संजय भारती ने दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ज्वाइन न करने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बिहार से 6 पुलिस अफसरों को बुलाया था, जिनमें से 5 पुलिस अफसरों ने पहले ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इस बीच एसीबी को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद जारी है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जारी इस रस्साकसी को लेकर नए नियुक्त पुलिस वाले भी परेशान हैं। राज्यपाल की नई रिलीज में एसीबी पर उनके नियंत्रण को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देना चाह रही है और केंद्र उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा। दिल्ली में उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच नए गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नजीब जंग का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में कोई भी नियुक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एसीबी में नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल के प्राधिकार को उचित ठहराते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एसीबी एक थाना है और दिल्ली में पुलिस उपराज्यपाल के तहत आती है। गृह मंत्रालय की ओर से उपराज्यपाल का समर्थन उस वक्त आया है जब नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर एक बार गतिरोध है। जाहिर है एलजी और केजरीवाल की ये लड़ाई आए दिन नया रुख अख्तियार कर रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि ये मामला आगे क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। वहीं राम मंदिर का मुद्दा अभी देश की केंद्रीय सियासत के केंद्र में है। इस मुद्दे पर आए दिन आने वाले सियासतदानों के बयान से ये साबित भी हो रहा है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। क्या है ये बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। का मुद्दा अभी देश की केंद्रीय सियासत के केंद्र में है। इस मुद्दे पर आए दिन आने वाले सियासतदानों के बयान से ये साबित भी हो रहा है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने इस मुद्दे पर विवादित बयान देते हुए एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे दी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में विनय कटियार ने कहा कि देश के आर्थिक विकास की तरह राम मंदिर का मुद्दा भी देश के लिए अहम है। इतना ही नहीं, कटियार के मुताबिक सरकार के लिए ये मुश्किल काम नहीं है और इस मुद्दे का हल निकालने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। कटियार ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के लहजे में कहा कि जिस तरह सरकार भूमि बिल को बार बार ला रही है, वैसे ही राम मंदिर को लेकर भी पहल करनी चाहिए। कटियार ने कहा कि चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने की ही थी, पर इस दिशा में उन्होंने काम भी किया था। उनकी सरकार चली गई तो मुद्दा भी रुक गया। उन्होंने कहा कि अटल जी की दोबारा सरकार बनती तो मंदिर बन जाता। कटियार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर अब भी इस मुद्दे की अनदेखी की गई तो राम भक्तों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटेगा।
आपको बता दें कि राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया था कि राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने के लिए बीजेपी को 370 सीटों की जरूरत है। जाहिर है कई बार सियासत में उबाल लाने वाले राम मंदिर के मुद्दे को विनय कटियार ने एक बार फिर गर्म कर दिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से विनय कटियार के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं गढ़गांव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार भर्तियां करने की बजाय लोगों की नौकरियां छीन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने संपर्क अभियान के जरिए लोगों तक सरकार की नाकामियों को पहुंचाएगी। अलग अलग जगह गाँव में, शहरों में, कस्बों में जाएंगे और लोगों से जनसंपर्क करेंगे, उनके विचार जानेंगे और फिर एक जो इस सरकार की जो जन विरोधी सरकार है, इनके जो भी कमियाँ उजागर करेंगे, इसको मजबूर करेंगे। बिजली के रेट बढ़े हैं कि हाँ, और बिजली की जो उपलब्ध बहुत कम है। व्यापारी ये कह रहा है कि हमारे तो मुनाफा तो गया, हम अपने पूंजी खा रहे हैं, तो व्यापार भी ठप हो गया। तो हर वर्ग जो है परेशान है। कर्मचारियों से वायदा किया था पंजाब स्केल लागू करेंगे। गेस्ट टीचर्स को जो अतिथि जो अध्यापक हैं उनको ये कहा था भाई हमारी सरकार आते हम नियमित करेंगे। अब उनको अपना वायदा पूरा करना चाहिए। केवल गेस्ट टीचर नहीं, इन्होंने लगाने का काम छोड़ो, निकालने का काम किया है। कम से कम 25,000 से ज़्यादा जो है कर्मचारी ये निकाल चुके हैं। और घटना चक्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है। सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किल्ले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है घटना चक्र में। बात चंडीगढ़ की, जहां सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। कैबिनेट द्वारा पास किए गए राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए थे। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में सुझाव देना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनकी पार्टी में ही कोई नेता नहीं मानता। हमने SIT का एक गठन किया है कि कोर्ट से कुछ बोझ कम हो जाए, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो जल्दी जल्दी सुलझ जाएं। और दूसरा, SIT का गठन करने का हमारा एक ही तात्पर्य है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बयान दे या घबराएं, कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि सच्चाई है तो वो क्यों घबराते हैं? हुड्डा जी बयान दें, हुड्डा जी चिल्लाएं। अब हुड्डा जी हमें सुनाना चाहते हैं, अरे सुनाना चाहते तो अशोक तंवर को सुनाए, सुनाना चाहता है किरण चौधरी को सुनाए, जो उसको नेता नहीं मान रहे। वो हमारे ऊपर बिना बात का बेवजह अरगनल बयानबाजी करके और सरकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। परंतु सरकार का एक ही ध्यान है कि हम जनता से वादा करके आए हैं, उनको विकास भी देंगे, रोजगार भी देंगे, सम्मान भी देंगे। कृष्ण बेदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ना ही कुछ पढ़ा है और ना ही उन्हें समझा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दलितों के हित में फैसला ले रही है और दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देकर सरकार ने साबित भी कर दिया, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा ने पिछले 10 साल में इस मामले की फाइल को छुआ तक नहीं। कौन से मुंह से कह रहे दलितों का उत्पीड़न हुआ? आज दलितों को सुरक्षा भी है, उन लोगों का सम्मान भी है। मेरे मुख्यमंत्री ने तो उससे आगे बढ़कर पी राघवेंद्र कमेटी के ऊपर एक मोहर लगाकर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात की, वकालत की और उस बात को सिरे चढ़ाने का काम किया। जो निर्णय लिया वो अलग बात है। हमने हरियाणा सरकार की नीयत और नीति देखी ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस फाइल को कभी टच नहीं किया। 10 साल तक वो फाइल यहाँ दूर जाकर थी। हमारी सरकार ने 7 महीने के अंदर निर्णय लेकर हरियाणा के सभी दलित कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया कि आपके अधिकारों का कुठाराघात नहीं होने देंगे। जाहिर है दलितों के मामले पर भी एक सियासी जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। इस सियासी खेल में कांग्रेस की ओर से अगला जुबानी हमला क्या होगा, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चले तो घटना चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।